जवाब सवाल तो देना ही है। समस्तीपुर से आपको माहौल दिखा रहा हूं। बिहार में अब कुछ ही दिनों के भीतर चुनाव होने हैं और भ्रष्टाचार क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में मुद्दा है। सराय रंजन, आप समस्तीपुर में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 2020 में 50-50 का मुकाबला था। 5 सीटें एनडीए के कोटे में, 5 सीटें महागठबंधन के कोटे में है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण गोपाल शर्मा है। और आपका सर? नरेंद्र प्रसाद सिंह। और आप? बैजनाथ पासवान। और आप भैया? जनक महतो। अरे भाई साहब, तो सब समीकरण ही है यहाँ पे। नहीं नहीं। और आपका क्या नाम है? हमारा बिंदेश्वर महतो। हाँ, तो महतो जी हो ही गए, शर्मा जी हो ही गए, सिंह साहब हो गए। तो ये बताइए कि सर, मौलवी साहब। वो मौलवी साहब है। हाँ। तो ये बताइए सर कि ये महतो जी का क्या समीकरण है इधर इस बार? कुशवाहा वोट में कहा जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार अलग लड़े थे, इस बार साथ में है। मुकेश सहनी पिछली बार उधर थे, इस बार इधर है। तो इधर का लोकल समीकरण क्या है? और भ्रष्टाचार पर बात होती है इधर? देखिए, यहाँ जो है सो मिली जुली है। कौन किसको देगा कोई देखा नहीं है, हम इतना ही जानते हैं। अरे नीतीश और नरेंद्र 2 भाई हैं जो कह रहे हैं, तो उनका मजबूत है या उसमें डेंट है या नहीं है, क्या है? डेंट उंट हमको नहीं बुझने आता, जो क्या है नहीं है। अरे उनका, हाँ बताइए। दोनों ज्वाइंट है, दोनों मजबूत है, दोनों ही जीतेगा। वही ना हम दोनों ही जीतेगा यहाँ इस क्षेत्र से, और कोई नहीं आएगा इसमें। ये भ्रष्टाचार वाला मुद्दा है। भ्रष्टाचार सब ठीक है, भ्रष्टाचार यार सब बढ़िया है, कोई को भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार जितना लालू जी की सरकार में हम देखे थे, इधर सुनिए, जितना लालू जी की सरकार में देखे हैं भ्रष्टाचार, तो कुछ नहीं है यहाँ तक, कुछ है ये नहीं है, एकदम ठीक है। एनडीए जीतेगा, एनडीए जीतेगा। पिछले बार तो बराबरी पर था। अब एवरीदा सबसे ज्यादा रहेगा, एवरीदा सबसे ज्यादा रहेगा। सांसद यहाँ आ रही है, सब जाते यहाँ एक के है। अरे सांसद आ रही है काम कर। एकदम सब चीज आता है यहाँ, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप बताइए। देखिए, यहाँ जो कुछ मुद्दा उठा है ना प्रशांत किशोर जी के द्वारा, उससे आम आवाम पर कोई फर्क नहीं है। इसलिए नहीं है, आप प्रशांत किशोर का मुद्दा नहीं है। सवाल है कि जो एफिडेविट दिया गया चुनाव आयोग में, उस पे भी वही मामला है। तो मामला है ना, यहाँ लोग जो है नीतीश जी का विकास, मोदी जी का विकास और को लोग देख रहा है। अरे तो नीतीश जी के बारे में तो लोग कहता है अब तक 6 मंत्री का इस्तीफा ले लिए उनके सरकार में। अपराध और भ्रष्टाचार 2 पर नीतीश कुमार ने 20 साल में समझौता नहीं किया। मेवालाल चौधरी हो, मंजू वर्मा हो, जीतन राम मांझी हो, अब तक 6 आपके शिक्षा मंत्री थे। तो अब नीतीश कुमार मौन के हैं, तो क्यों है ये लोग? देखिए, आम आवाम जो है, जनता को जो सुख सुविधा चाहिए वो सुख सुविधा मिल रहा है। अब आपको बता देते हैं, मोदी जी ने कहा था विकसित बिहार का उनका सपना है, और हमारे यहाँ आप अभी जाइएगा, एक भी रोड ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ खरंजा मिलेगा। और नीतीश जी का जो विकास है वो दिखाई दे रहा है। तो जनता को विकास चाहिए, पानी मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है, हॉस्पिटल मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी वाला सस्ता दवाई मिल रहा है, बच्चे को पढ़ाई मिल रहा है। और एक बार एक बहुत ने इन्होंने उत्तम काम किया, मोदी जी ने और नीतीश जी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसका देन है कि इससे पूर्व में लोग बेटी से घृणा करते थे और गर्भपात का जो है एकदम रेशियो बढ़ गया था, ये आपको भी मालूम होगा। लेकिन आज नीतीश कुमार जी का जो प्रयास था, इससे आज बेटी को जो है सम्मान दर्जा दिया जाता है। पहले क्या था कि बेटी को अपरिचित समझता था लोग, जिसको 5 को बेटी होता था ना, उसको लोग जो है समाज में लोग दूसरा भाव से देखता था। आज किसी के यहाँ बेटी का जन्म होता है तो नीतीश जी का देना है, मोदी जी का देना है, जो लोग कहता है कि घर में लक्ष्मी आई है। ठीक बोल रहे हैं भाई साहब, सही बताइएगा। अब देखिए, अपने समझ से जो उनको आया वो तो कहे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से तमाम उपस्थित और दर्शकों को मैं अपनी ओर से नमस्कार करता हूँ। साथ ही मैं आपको पहले भी बतला चुका हूँ कि मैं थोड़ा सा इस जगह से दूरी पर मेरा मकान पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आना जाना सब लोगों से भाईचारा है। भाई साहब का कहना कुछ और हुआ और हमारा कहना है सही है, लेकिन
यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। अभी हम समझ रहे हैं कि हमारे इलाके में 75 से 85% पढ़ा लिखा नौजवान सब बेरोजगार बउआ रहा है, समझे कि नहीं। इस पर मुद्दा, ये मुद्दा असल मुद्दा है। जो लोग कहता है पढ़ाई लिखाई दवाई फलाने चिलाना, इसमें बहुत कमी है। लाख वो अपने तरफ से प्रयास करे, लेकिन यहाँ स्थल पर हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। माहौल क्या है बताइए। माहौल तो बतला तो दिए कि माहौल यहाँ जितना ऊपर से लोग समझ रहे हैं उतना नीचे से माहौल नहीं है। 10,000 वाला फायदा है? कोई फायदा नहीं है 10,000 वाला। वो 10,000 वाला 10,000 वाला सर, जितना 75,000 लोगों को जो सुने कि 75 लाख, हम समझते 1 लाख बटा जाएगा और 74 लाख लोग लाइन में रहेंगे। तुम्हारा आधार गड़बड़ है, तुम ये ठीक करवाओ, तुम वो ठीक करवाओ, तब तक इलेक्शन हो जाएगा। 4-5 तारीख से आचार संहिता लगेगा। यही सब है और क्या। आप बताइए चाचा। और रही बात भ्रष्टाचार के संबंध में सर, हाँ, भ्रष्टाचार जो अगर है तो टेबल के ऊपर से डायरेक्ट अफसर कह रहे हैं कि इतना पैसा लगेगा तो आपका काम हो जाएगा, नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। पहले था, लालू जी के समय भ्रष्टाचार था, लेकिन टेबल के नीचे से था, दुब के जुबान से था। बस यही तो है। और अब का जो भ्रष्टाचार है, और अभी हमारे कहने का मतलब, अभी दिन में लोग असुरक्षित हैं, इसलिए कहीं पर किसी को गोली मार, हम लोग तो पेपर देखते हैं, पेपर के माध्यम से जानते हैं, कहीं पर गोली मार देता है, कहीं पर छीन लेता है, कहीं CSP हुआ, कहीं पर दुष्कर्म हो गया। यही तो बात है। पहले तो लोग कहता था कि जंगल राज है, जंगल राज है। दोनों बराबर है, उस समय भी और अभी भी। उद्योग है, एक जूट फैक्ट्री है यहाँ पर। इसी जूट फैक्ट्री से हम लोग भी 43 साल ड्यूटी किए। अच्छा। हमारे रिजिम में यहाँ 10,000 लेबर काम करता था। आज के डेट में यहाँ मुश्किल से 300 से 400 लेबर काम कर रहा है। 450 रुपए मिलता है एक दिन। 450 मिलता है तो इससे क्या, लेकिन बेरोजगारी तो बढ़ गया। हमारे समय में कम था, 250 रुपया हम लोगों को मिलता था। 250-250 मिल ही रहा था। 10,000 लोग इस मिल से काम करते थे, 4-5 लोग इस मिल से आश्रित थे, इस मिल पर, समझे कि नहीं। लेकिन ये फैक्ट्री का दशा खराब हो गया। चल रहा है फैक्ट्री, बस 300 से 400 लेबर लग रहा है अभी।